आजकल इंटरनेट पे एक बात काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि CIA ने मोदी जी को असैसिनेट करने का प्रयास किया है। ये बात कितनी सच है, बस लास्ट तक देखना, दिमाग हिल जाएगा। अब जरा याद कीजिए, वो एक फ़ोटो वायरल हुई है जब मोदी जी तांजिंग में SCO समिट अटेंड करने गए थे। वो फ़ोटो सबने देखी थी। मोदी जी और पुतिन एक ही कार में जा रहे थे। सब लोग बोल रहे थे, देखो दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन उसके पीछे रीजन कुछ और था। सीन था 1 सितंबर का। मोदी जी होटल से नीचे उतरते हैं, लेकिन अपनी कार में नहीं बैठते। इंस्टेड उनके साथ कुछ रेसिडेंट ऑफिसर्स होते हैं और वो मोदी जी को पुतिन की हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बैठा देते हैं। मोदी जी उस कार में बैठकर 10 मिनट तक वेट करते रहे। फिर कार निकलती है समिट वेन्यू के लिए और पुतिन और मोदी दोनों एक साथ उसी कार में जा रहे थे। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जब वो वेन्यू पर पहुँचते हैं तो दोनों 45 मिनट तक कार से नहीं उतरते। 45 मिनट्स। अब आप सोचिए, कोई भी प्रेसिडेंट या PM अगर किसी इवेंट में जाए तो उससे वेट करवाया जाता है क्या? आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। उन्हें सीधा अंदर ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ दोनों लीडर्स 45 मिनट तक कार के अंदर ही बैठे रहे। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप 45 मिनट कार में बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे, वो टाइम कितना हैवी लगता है। और वो देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है। ये नॉर्मल सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी। अब उसके बाद एक और शॉकिंग न्यूज़ सामने आती है, वो भी 1 सितंबर की। बांग्लादेश के एक 5 स्टार होटल द वेस्टिन में डेड बॉडी मिलती है। वो बॉडी होती है एक आदमी की जिसका नाम था टॉरेंस, जो कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग CIA का एजेंट था। ये वही बंदा था जो US से एक बिजनेस ट्रिप के नाम पर बांग्लादेश आया था, लेकिन असल में एक कोवर्ट ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो प्लान कर रहा था PM मोदी के असैसिनेशन का। अब एक और रिपोर्ट के हिसाब से रॉ और रसिया की SVR ने मिलकर ढाका में जो असैसिनेशन प्लॉट था उसको फेल कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन भी कहीं कहीं लीक हुई है और इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है। और यहाँ से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि 2 सितंबर यानी अगले ही दिन मोदी जी इंडिया वापस आते हैं और एक सेमीकंडक्टर समिट अटेंड करते हैं। वहाँ वो एक लाइन बोलते हैं जो उनका यूजुअल टोन नहीं होता है। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूँ। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो। अब नॉर्मली मोदी जी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते हैं। उनके एक्सप्रेशन पे उस टाइम थोड़े सीरियस थे, थोड़ा हैवी लग रहा था उनका फेस। लोगों ने भी नोटिस किया कि कुछ तो अलग था उनके टोन में। और फिर बात आती है US स्पेशल फोर्स के ऑफिसर की, जो बांग्लादेश के होटल में मरा मिला था। इन्वेस्टिगेशन में ये निकला कि ड्रिंक में केमिकल मिलाया गया था, यानी उससे पॉइजन देकर मारा गया है। यानी वो किसी ने डेलिबरेटली एलिमिनेट किया गया है, खुद से नहीं मरा है, कुछ सुसाइड का केस नहीं है। अब स्पेकुलेशन ये है कि ये वही आदमी था जो प्लान कर रहा था मोदी जी के असैसिनेशन का। लेकिन दिक्कत ये है कि बांग्लादेश पुलिस को सूटकेस तक का एक्सेस नहीं दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सिक्रेसी रखी गई है। CIA ने बॉडी सीधे उठा ली है। और सबसे बड़ी कोइंसिडेंस 1 सितंबर की वो डेट, जब मोदी जी पुतिन के साथ एक ही कार में 45 मिनट्स तक बैठे रहे। अब ये कोइंसिडेंस था या कॉन्स्पिरेसी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।